मैं तो चेहरा देख रहा था आदरणीय राम मोहन जी का, वो ये सोच रहे थे कि कक्षा में तो हम इन विद्यार्थियों को श्रवण कुमार के पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन कमरे में जाके मुझे लगता है ये छुप छुप के लैला मजनू के किस्से पढ़ते रहे। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बातों में ज़्यादा मत आना। ये खुद वैभव का ही किस्सा है। ये गया था पिछले दिनों दिल्ली में, कनॉट प्लेस के पास घूम रहा था। वैलेंटाइन डे थी 14 फरवरी को। हाँ, उसी दिन घूम रहा था। इसकी हरकतें हैं ही वैसी। तो एक भिखारी इसके पास आया, बोला बाबूजी 1000 रुपए दो। तो इसने कहा क्यों? कि वो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। अच्छा, ऐसे गुस्सा आया, बोला ये बता तू भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखता है? उसका जवाब सुनना और प्यार मोहब्बत का भूत उतारना अपने सर से। वैभव ने कहा ये बता भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखता है? वो बोला बाबूजी उसी ने तो भिखारी बनाया है। कहाँ इन चक्करों में पड़े हो यार। सबसे पहले तो आदरणीय डॉक्टर राम मोहन जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये उनके लिए सरप्राइज रखा गया था कार्यक्रम कवि सम्मेलन का, और मेरे लिए एक और सरप्राइज इसमें हो गया कि आदरणीय डॉक्टर आनंद जी इटावा से यहाँ पर आ गए। ये अलग बात है कि वो आपके छोटे भाई हैं, लेकिन जो मेरे कुछ एक आशीष दाता हैं इटावा में, उनमें से एक सर हैं। उनका बहुत इसने आशीष मिलता है। मैं 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जगदीश शीश पर हाथ रहे, सब देव सदा अनुकूल बने। जगदीश शीश पर हाथ रहे, सब देव सदा अनुकूल बने। जीवन पथ में आने वाले शूल सभी शुभ फूल बने। और जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, जब से हम सब कभी आए हैं तब से वही देख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि चेहरे की मुस्कान से जीवन की हर बाधा पार करो। हम सब की अभिलाषा है कि उम्र शतायु पार करो। शुभकामनाओं पे इतनी कम तालियां। एक बार जोरदार तालियां बजा के सर को उनके जन्म दिवस की आप लोग शुभकामनाएं दीजिए। और मैं समझ रहा हूँ ये बच्चे हैं, इन्हें क्या सुनना है आज वो भी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो एक बार एक बच्चा क्लास में गया तो उसके गुरुजी ने पूछा बेटा ये बताओ 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, इन दोनों में से वजन किस में ज़्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन ज़्यादा है। गुरुजी ने कहा मूर्ख है, जब दोनों का वजन 1 किलो है फिर लोहे में वजन कैसे ज़्यादा है? बच्चा बोला गुरुजी लोहा हमें दो और रुई आप लो, आप मेरे सर में मारो मैं आपके सर में मारूं, पता चल जाएगा वजन किस में ज्यादा है। अच्छा, गुरुजी गुस्सा है। गुरुजी ने खड़ा हो जा, क्या नाम है तेरा? उसने नाम बताया। गुरुजी ने कहा पिताजी का नाम। बच्चा बोला कौन से वाले? अच्छा, तुम्हें हंसी आई है, गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा कौन से वाले मतलब तेरे कितने पिताजी हैं? बच्चा बोला गुरुजी मेरी छोड़ो, मैं आपके बता सकता हूं जो 5 है। अब तो गुरुजी को और गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा अगर आज तू नहीं बता पाया तो क्लास के बाहर पूरे दिन तुझे मुर्गा बनाऊंगा। बच्चा बोला ठीक है। तो गुरुजी ने कहा बता, गिना। बच्चा बोला ठीक, पहले ये बताओ गुरुजी, पहले परम पिता परमात्मा आपके पिताजी हैं या नहीं? गुरुजी ने कहा हैं। बोले ठीक, दूसरे? कि दूसरे आपके अपने पिताजी। बोले चल ठीक, 2 हो गए। तीसरे? कि तीसरे ये बताओ पत्नी के पिताजी को क्या कहते हो? तो गुरुजी ने कहा बात तो ठीक है, कहते तो उन्हें भी पिताजी हैं। अच्छा, 3 हो गए। चौथा उसका तर्क सुनना और आपने अब तक की सबसे ज्यादा तालियां बजाना। गुरुजी ने कहा ठीक, 3 हो गए, चौथे बता। बच्चा बोला गुरुजी गाय हमारी माता है तो। कितने होशियार बच्चे हैं सर, मतलब बिना बताए उन्हें पता है। चौथे समझ में आ गए? हाँ तो ताली बजाओ अच्छे से। गुरुजी ने कहा ठीक, 4 हो गए, 5वां बता। बच्चा बोला गुरुजी, और 5वें जवाब पे गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने कहा 5वां बता। बच्चा बोला गुरुजी जब कहीं अटकती या फंसती है तो मजबूरी में गधे को भी। बहुत अच्छे। अच्छा, वो बच्चा इन्हीं का शिष्य था, वो गुरुजी यही थे? नहीं, बच्चा यही था, गुरुजी हम थे। लेकिन आइए एक खूबसूरत सी शाम।
ना ना, वो वास्तव में है। मतलब के लिए तो वो तुम्हें पिताजी बनाएगा। लेकिन आइए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मुझे लगता था कि इनमें क्या कविता, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं बहुत अच्छा। मैं जिस तेवर की कविताएं पढ़ता हूँ वो भी आपके सामने रखता हूँ, देखें कितना आप सुनते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर अभिनंदन। और दिल में भारत रखता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये सब युवा पीढ़ी मेरे सामने जो भारत का भविष्य है वो यहाँ पर बैठी हुई है। बहुत आरोप लगते हैं हम नौजवानों पर कि हम इश्क मोहब्बत की बातें ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर सब गुरुजन बैठे हुए हैं और उधर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैं युवा पीढ़ी का यहाँ नेतृत्व तो कर रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ आश्वस्ति की इनकी तरफ से पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि संकटों को झेल कर, युवा पीढ़ी ऐसी नहीं है जो इश्क मोहब्बत में ही केवल लगी हुई है, कि संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। संकटों, मंच का भी आशीष चाहता हूं कि संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम, उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम, और हम ही से महकता है देश का बगीचा क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। एक शाम राम के नाम काव्य संध्या जो रखी है, मुझे लगता है कि मैं प्रारंभ वहीं से करूं, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर आनंद जी बैठे हुए हैं। इस देश की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। पिछले दिनों राम का नाम कहीं आता है तो इस देश में बवाल हो जाता हर जगह, और राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि त्रेता के जो लोग थे उनसे ज्यादा हम कलयुग के लोग सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने तो प्रभु राम की सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी थी, लेकिन हम लोगों ने तो 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी है। पिछले दिनों एक घटना हुई, रामचरितमानस फाड़ दी गई लखनऊ में। ये इस देश में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लोग कहते हैं धार्मिक ग्रंथ है, हम कह रहे, मैं कह रहा हूं यदि आप नहीं मानते कि धार्मिक ग्रंथ भी है, तब भी वो एक कवि की रचना तो है ही, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि कवि की रचना का अपमान नहीं होने देंगे। धार्मिक ग्रंथ यदि जो लोग नहीं मानते, हमारे लिए तो सबसे पूज्य ग्रंथ है, लेकिन जो नहीं मानते उनसे भी कहना चाहता हूं, मैंने उसी दिन कहा कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। मानस के फटने से पहले इस देश में ये घटनाएं होंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु राम जब इस धराधाम पर आए थे तब भी उनके सामने रोड़े अटकाए गए। प्रभु तो कण कण में व्याप्त हैं, सशरीर हमें देखने को केवल नहीं मिलते। अब भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम क्या होगा वो 4 पंक्तियों में आपके बीच में पढ़ता हूं, और आपकी अब तक की सबसे ज्यादा ऊर्जा मांगता हूं कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की। 23 तारीख है, ठीक 1 महीने बाद, 30 दिन बाद प्रभु अपने घर में विराजित होंगे। तो मुझे लगता है 1 महीने पहले मैं आपके बीच हूं और मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं और आपका समर्थन चाहता हूं।
शायद आपकी तालियां उस दिन तक उन्हें प्रणाम करें कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की, भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाएं राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही होगा। केवल एक छोटी सी कविता मैं आपके बीच पढ़ता हूं, 3 मिनट की केवल। और वो कविता मुझे लगता है कि मंचों की कविताएं तो अलग हैं, लेकिन वो मंचों की कविता नहीं है। लेकिन आज के आयोजन में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे पास यदि आज के अवसर पर मेरे पास आपको कुछ भेंट देने के लिए सर है, क्योंकि जैसे ही हम लोग आए आपके ऑफिस में बैठे तो पहली दृष्टि जिस कुर्सी पर गई उस पर आपके माता पिताजी की फोटो रखी हुई थी। ये दृश्य मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी भी ऑफिस में। कितने बड़े आदमी के यहाँ जाओ, आप छोटे आदमी के यहाँ जाओ, ये दृश्य आपको कभी नहीं दिखेगा। जो और सब सर ने बताया कि विद्यालय तो ये चला रहे हैं, मैं तो केवल इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इस कुर्सी पर बैठा हूं। ऐसा दृश्य, मतलब वो दृश्य ही अपने आप में भावुक कर देता। और सुदति का जो आपने मुझे बताया है, मैं जीवन भर उसे नहीं भूलूंगा कि ये नाम कैसे आया है। कमाल है, आप दोनों लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे तभी आ गया था मैं यही कविता आज पढ़ूंगा। ये 3 मिनट की एक छोटी सी कविता है। मैं 4 पंक्तियां, भाई लव चौधरी ने जो आज ये कार्यक्रम अपने पिताजी के लिए किया है, एक सरप्राइज दिया है, मैं उनकी तरफ से 4 पंक्तियां पहले आपको भेंट कर देता हूं, फिर वो कविता पढ़ता हूं। कि मैं चूमू नभ के चांद सितारे, रखा है अरमान सदा, मेरी एक खुशी पर 100 सुख कर देते बलिदान सदा। याद रखना, वो पढ़ रहे हैं और सर के लिए कि मैं चूमू नभ के चांद सितारे, रखा है अरमान सदा, मेरी एक खुशी पर 100 सुख कर देते बलिदान सदा। मुझको शीतल छांव देकर तपन जेठ की खुद झेली, ताकि मेरे होठों पर यह खिली रहे मुस्कान सदा। एक कविता मैंने लिखी थी सर, मैं वृद्धाश्रम एक हमारे भरतना में खुला नया, मैं उस दिन गया, राजीव भैया भी साथ थे एक कार्यक्रम करने के लिए। तो मुझे लगा, उसके बाद एक हमारे छोटा सा गांव है उसमें भी वृद्धाश्रम इटावा के पास खुल गया। तो मुझे लगा कि जो संस्कृति हम सुनते थे बचपन में कि ये वृद्धाश्रम जो है बड़े शहरों में होते या किसी धार्मिक नगरी में होते हैं, लेकिन ये संस्कृति धीरे धीरे हमारे ग्रामीण अंचलों तक आने लगी। तो मुझे लगा कि अब इस पर कुछ कहना चाहिए, और इससे ज़्यादा उपयुक्त मंच मेरे लिए इसलिए नहीं हो सकता है कि एक और माता पिता को भगवान मानने वाले लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और दूसरे ये शिक्षा का आंगन है, यहाँ से आप कुछ लेकर जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई होगी। मैं कविता पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। 4 पंक्तियाँ और ये सुन लीजिए कि घर की दौलत लुटा लुटा कंगाली मांग रहे हैं हम, पतझड़ के मौसम में भी हरियाली मांग रहे हैं हम, पतझड़ के मौसम में भी हरियाली मांग रहे हैं हम। अरे ईश्वर की मूरत माँ बापू छोड़ दिए वृद्धाश्रम में, फिर मंदिर की चौखट पर खुशहाली मांग रहे हैं हम, फिर मंदिर की चौखट पर खुशहाली मांग रहे हैं हम। तब पढ़ता हूं कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा। अरे भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर हैं कि जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। मात पिता के सीने पर यह
पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के वाह फेरे लेकर बैठी हैं। उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, क्या कहने लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। जाने किसके, जिंदाबाद जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। मुझे लगता है कि मेरा कविता पढ़ना, जय 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 अभिनंदन बेटा, जय जयकार हो। इससे ज्यादा बड़ा क्या पुरस्कार हो गया कि सर आकर मुझे आशीर्वाद अपना देने मंच पर चले आए, हाँ कि उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते। अरे खुद गीले में काटी रातें, सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। और फिर एक पंक्ति पढ़ता हूं, जब उन बुजुर्गों से बात की वहां, तो जो कारण सबसे बड़ा निकल कर आया, उन्होंने बताया कि हमारी औलादें ये कहती हैं, ये जो घर की देहरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, टोका टाकी बहुत करते, कहाँ जा रहे, कब आओगे। तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिन औलादों की आज़ादी छिनी है, मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी। अब तक आशीर्वाद के लिए आपकी तालियां मांगता था, लेकिन अब की बार तालियां इतनी हो कि जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में, उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो। जिनकी आजादी छिनी है, कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा, तब ये मिली जवानी है। जिंदाबाद रोहित अभिनंदन बेटे, उनका लहू रगों में दौड़ा, तब ये मिली जवानी है। करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, करना जग में नाम था रोशन। अरे जय हो जय हो जय हो बेटा, आशीर्वाद आ रहा है, इस जन्नती आशीर्वाद को जिंदा करो। अब समर्पण करिएगा, ताली उठाकर समर्पण करिएगा। जिंदाबाद। आदरणीय डॉक्टर आनंद जी का तो आशीर्वाद मैं इटावा में कहीं भी हूँ हाँ, हमेशा मिलता है, और कार्यक्रम जब भी कोई करते हैं तो फोन आ जाता है, रोहित संचालन करना है तो मैं ही, हाँ। और उनका आशीष तो हमेशा मिलता रहा, आज यहाँ भी मिल रहा है। ये सौभाग्य है कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूँ, देखें कितने लोग समझते हैं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, वो दिल्ली में जाकर 32 टुकड़ों में फ्रिज के अंदर बंद हो जाती हैं। जिंदाबाद, क्या कहने में रोहित, जिंदाबाद, टकाटक टिप्पणी। वो एक नई संस्कृति इस देश में चली है, लिव इन वाली। हमारी देसी भाषा में उस रिश्ते को क्या कहा जाता है, मैं इस मंच पर बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर सलीके से बता दूं तो फिर सबका आशीष चाहता हूं कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। अरे कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, और मां की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। बेगैरत की पट्टी इन आंखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता,
जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। अरे याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। जिंदाबाद। उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। कविता की अंतिम पंक्तियां। एक और दृश्य मुझे याद आ गया, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ बड़े लोग सामने बैठे हुए हैं। टीवी पर एक दृश्य हम लोगों ने देखा था, हमारे पास के ही एक विधायक थे, उनकी बेटी टीवी पर बैठ गई थी। 4 दिन इस देश की मीडिया ने उस पिताजी की और उनके पूरे परिवार की पगड़ी उछाली थी। शायद आप लोगों ने दृश्य देखा हो। प्रेम विवाह कीजिए, बिल्कुल कीजिए, इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन मैं उन नालायक औलादों से कहना चाहता हूं कि इस देश का संविधान आपको प्रेम विवाह की इजाजत देता है, लेकिन अपने बाप की पगड़ी उछालने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो 4 दिन इस देश की मीडिया ने उपदेश दिया था पूरे देश को, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था कि इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को क्या हो गया, वो भी टीवी पर बैठकर हमें ज्ञान दे रहा था। मैंने उस दिन भी लिखा था कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते, जिंदाबाद। राम पूजने वाले हैं। अभिनंदन। और अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपके पास उपाय है इस देश को बचाने का, इस देश के संस्कारों को बचाने का और इस देश की संस्कृति को बचाने का। केवल मेरी नजर में एक उपाय, यदि आपको भी लगे कि हाँ केवल एक यही है, तो फिर आप सबका आशीष चाहता हूं। और आपकी टेबल पर माता पिता की तस्वीर के सामने जो पुस्तक रखी है, मैं वहां तक की आपको यात्रा कराता हूं, अंतिम पंक्तियां आपको भेंट करता हूं। केवल एक उपाय मेरी नजर में, अगर आपको भी लगे तो अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन चाहता हूं और विदा करना मुझे, कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, संविधान आपके घर की देहरी के बाहर काम करता है, घर की देहरी के अंदर भी आपको एक संविधान लागू करना है। आपने कर दिया है, इन सबको करना है। मैं पढ़ता हूं, आपका आशीष चाहता हूं, मंच का भी मिले। कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। अरे पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। बहुत